रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च बरोज जुम्मतुल मुबारक हम बात करेंगे कैसे नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ का एक बार फिर घिराव कर लिया और लीगी जो शेर था, जाली शेर, उसकी दौड़ें लगवा दी और आखिर कैसे जो है वो ये शख्स LIC से रिलीफ लेने भाग दौड़ा। इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर नून लीग को सेनेट में पिछाड़ दिया है। इसको भी आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवाल होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। एक जंग जो कि सेनेट इलेक्शन के बाद जारी थी और वो थी अपोजिशन के अंदर जो इख्तलाफात की जंग थी, उसने इतना जोर पकड़ा कि आखिरकार अपोजिशन लीडर पर सेनेट के ऐवान में जो है वो बड़ा तनाव पैदा हो गया। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उसका जो है वो अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी होना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब जो है वो दूसरी नून लीग चाहती थी कि वो आजम नजीर तारड़ साहब को जो है वो अपोजिशन का लीडर नुमाइंदा करे। इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि आजम नजीर तारड़ पर पीपल्स पार्टी को शदीद खदशात थे और पीपल्स पार्टी किसी तौर पर भी नहीं चाहती थी कि अपोजिशन लीडर उनका होना चाहिए। और PDM ये मौके इख्तियार कर चुकी थी कि नून लीग को ये हक हासिल है कि उसका अपोजिशन लीडर होना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को नुमाइंदा बनाया गया था, लेकिन वो ना जीत सके। लेकिन जिन नून लीगियों ने 5-7 वोटों से इस सारे इलेक्शन को मुस्तरद किया इस यूसुफ रजा गिलानी की सिलेक्शन की हार में जिन्होंने किरदार अदा किया, उन लोगों की वजह से जो है वो पीपल्स पार्टी ने अब अपना अपोजिशन लीडर लॉन्च कर दिया। इस सिलसिले में आखिरी इत्तलाआत तक पीपल्स पार्टी के पास जो फिगर्स हैं वो ज्यादा हैं बनिस्बत नून लीग के। पहले 26 तक पहुंचे थे जब जमात इस्लामी ने जो है वो सपोर्ट किया था पीपल्स पार्टी को, और जमात इस्लामी का एक सेनेटर था। 25 इनके बन रहे थे, 26 नून लीग की बन रही थी JUI फे के दरमियान के इत्तेहाद के साथ मिलकर। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ बन रही है। दो ऐसे सेनेटर्स हैं जिन्होंने किरदार अदा करना है इस सारे अपोजिशन लीडर की सिलेक्शन में, और अपोजिशन लीडर की सिलेक्शन में जो है वो पीपल्स पार्टी आगे आती हुई नजर आ रही है। आप एक बार जहन में रख लें कि इस सिलसिले की ये सबसे बड़ा तनाव होगा और क्या ही मंजर होगा जब अपोजिशन लीडर की जब सिलेक्शन होगी। उस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग ऐवान में आमने सामने खड़े होंगे। ये वही दो जमातें हैं जिनके इत्तेहाद ने जो है वो यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब किया था, और आज वही नून लीग जो है वो इनकी जो है वो सफों में बैठ गई है। इसके साथ साथ एक चीज आपको मेंशन कर दूं, शहबाज शरीफ जो कि पिछले कई माह से डिफरेंट नैब की जानिब से इंक्वायरीज में और उनके केसेस में रेफरेंसेस पर उन पर रेफरेंसेस भी दायर हो चुके हैं, वो सजा काट रहे हैं और पिछले कई माह से जो है वो कोट लखपत जेल में हैं। उसके साथ साथ जब से हमजा शहबाज को पिछले मंथ जो है वो जमानत हुई थी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमजा शहबाज जो है वो वो सेकेंडरी इसमें एलिगेशन है उन पर, लिहाजा उनको जो है वो जमानत मिल गई थी। शहबाज शरीफ उसी केस में जो है वो प्राइमरी मुल्जिम है, लिहाजा इसकी जमानत बनती नहीं है। लेकिन आज फिर जो है वो दरवाजा खटखटाने लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए शहबाज शरीफ, और उन्होंने जो मौक़िफ़ वहां पे इख्तियार किया उस सिलसिले में ये कहा कि कई माह से जो है वो जेल में हूं, वहां पे रोना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कई माह से जेल में हूं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अदालत का जो है वो रजू कर रहा हूं और मुझे जो है वो बेल अता की जाए, बेल जमानत दी जाए ताकि मैं जो है वो बाकी केसेस में भी पेश होता रहूं। इसके अलावा उन्होंने इस जो एप्लीकेशन दायर की थी जमानत की, उसमें यह भी कहा कि हर ट्रायल को फेस कर रहा हूं, रेफरेंस मुझ पर दायर हो चुका है और नैब ने कोई रिकवरी अभी तक जो है वो मुझसे नहीं करनी। भाई आपसे रिकवरियां क्यों नहीं करनी? आप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में, रमजान शुगर मिल्स केस हो, इसके अलावा आशियाना हाउसिंग स्कीम केस हो, साफ पानी कंपनी केस हो, या फिर पैरागॉन सिटी जो कि ख्वाजा आसिफ को आपने दिया था, और ख्वाजा आसिफ जिसमें मेन जो है वो मुल्जिम है, उसमें भी आप मुलविस पाए गए। इस तरह के आप पर रेफरेंसेस हैं, इतने हैवी रेफरेंसेस हैं, आपने आखिर इतनी करप्शन की है तो आप पर ये रेफरेंसेस दायर हुए हैं और आपको ये अदायगियां करनी पड़ेंगी। आपने जो अरबों के घपले किए हैं, आप अपने आप को खादिम आला कहते रहे हैं, पंजाब के खादिम आला होने के नाते आपको इस सिलसिले में जो है वो जवाबदेह होना पड़ेगा। एक बात आप जहन में रख लें, शहबाज शरीफ ने
जितना भी अरसा गुजारा इन लोगों ने, चाहे नवाज शरीफ ने वफाक में हुकूमत की या शहबाज शरीफ ने सूबाई हुकूमत की, इन लोगों ने जो है वो अपने लोगों को नवाजा, अपने मनमाने लोगों को किकबैक्स दी, और उन्हीं से कमीशन लेकर उन्हीं को ये ठेके अलॉट किए, उन्हीं को ये प्रोजेक्ट जो है वो असाइन किए गए, जिसमें सबसे अहम एलिगेशन जो इन पर है वो आशियाना हाउसिंग स्कीम है। जो नादार गरीब लोगों को इसने घर अलॉट करने थे, वो इसने जो है वो दिए अपने मनमाने लोगों को, अपने पॉलिटिकल जो एसोसिएटेड लोग थे उनको नवाजा, और इसका नतीजा ये निकला कि फिर इनका इक़्तिदार जब एंड हुआ 2018 में, फिर इनको वफाकी हुकूमत ने आड़े हाथों लिया। इन पर केसेस, जो पुरानी जो फाइलें करप्शन की केसेस जो कि बंद पड़े थे, उनको दोबारा से खोलना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ इस सिलसिले में कोट लखपत जेल में पिछले कई माह से जो है वो जेल काट रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अब जो है वो मुझे कम से कम जमानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि मेरे बेटे हमजा शहबाज को भी जमानत मिल चुकी है और मैं उन्हीं के साथ जो है वो पेश होता रहूंगा। हर ट्रायल मैंने फेस किया है, इन्होंने जो ट्रायल भी फेस किया आप उसको भी मद्देनजर रखें। जस्टिस जवादुल हसन साहब की अदालत में इनके केसेस चलते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एहतसाब अदालत लाहौर में जितने भी केसेस थे, जब भी ये शख्स पेश होता था उस वक्त इन्होंने अपने जो कारकुन होते हैं उनको बुलाया होता था कमरा अदालत में, डिफरेंट लोगों को वहां पे जो है वो लाया गया होता था। इस सिलसिले में इनको जो है वहां पे इसने अदालत को भी एक लिहाज से प्रेशराइज करने की कोशिश की, कोई भी पेशी इन्होंने सही तरह नहीं भुगताई, और अब इनका सिलसिला जो है वो रिलीफ लेने तक यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। ये इसने जो वतीरा अपनाया, ये हमजा शहबाज को देख के और अपनी भतीजी मरियम नवाज को देख के, परसों कल जब मरियम नवाज पहुंची थी, परसों बल्कि पहुंची थी मरियम नवाज, और उन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था जमानत कबल गिरफ्तारी के हवाले से। उनको अगरचे जमानत कबल गिरफ्तारी मिल गई थी, लेकिन नैब ने उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, और आज वैसे ही जो है वो कीमे वाले नान इनको खिलाने पड़ गए। उन लोगों को जिन्होंने आना था नैब ऑफिस के सामने, इनके साथ मिलकर पथराव करना था, और इनका जो घनौना मंसूबा था वो नैब ने भांप लिया था। नैब उसको समझ गया था कि मरियम नवाज को, और गिरफ्तारी इनकी होनी थी क्योंकि आज एक तो जुमे का दिन था, जो कि आले शरीफ के लिए जुमे का दिन इंतहाई नागवार गुजरता है, इंतहाई बुरा गुजरता है। लेकिन एक चीज आप जहन में रख लें, एक बात आप जहन में रख लें कि आपको ये बात सोचनी चाहिए कि नैब लाहौर ने जितने भी इन पर केसेस बनाए हैं उनमें इनकी गिरफ्तारियां अक्सर जुम्मतुल मुबारक के दिन ही होती हैं, और आज भी जुमे का दिन था, इसकी गिरफ्तारी होनी थी, और बाहर इन्होंने इश्तियाल फैलाना था, बाहर इन्होंने जो कारकुन जमा करने थे। और मरियम नवाज के ये बयान आए कि अब मैं सॉफ्ट टारगेट नहीं रहूंगी, अब मैं किसी तौर पर भी नैब के हाथों में जो है वो नहीं आऊंगी, और मैं इनके लिए अब आसान टारगेट कभी भी साबित नहीं होंगी। तो इनका ये कहना यकीनन ये बात जाहिर करता था कि आज इन्होंने जो खूनी मंसूबा बना रखा था, आज इन्होंने जो घनौना मंसूबा बना रखा था, नैब ने उसे अच्छी तरह भांप कर इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया, और आखिरकार इनको जो है वो दोबारा से जब ये पेश होंगी तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।